वेल वंस अगेन वी आर बैक। हम आज करेंगे लेग्स को। और जैसे हमने कल बात करी थी, आज हम हैम्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते समय मैं डायरेक्टली अटैक करूंगा अपने हैम्स के ऊपर। और मैं सिंगल लेग लाइन लेग कर्ल से स्टार्ट करूंगा। जो मैंने लास्ट वीक हैम्स करे थे, तो मुझे याद है कि मैंने 65 केजीज से अपना पीआर लगाया था हैम्स की मशीन के ऊपर। आज मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं सिंगल लेग लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट 25 या फिर 30 केजी मैं लगा पाऊँ। और एज अ सुपर सेट और एज अ ड्रॉप सेट, या फिर इसको फाइनल सेट कह सकते हैं, फिनिशिंग सेट, मैं थर्ड सेट के बाद दोनों लेग करने के बाद दोनों लेग एक साथ ऊपर नीचे करने की ट्राई करूंगा, ताकि मेरे हैम्स अच्छे से पुश हो जाएं। उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा अपने स्क्वाट्स के ऊपर। अगेन वी विल फोकस मोस्टली ऑन द कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें सारी मसल्स आती हैं, जैसे कि क्वाड्स, हैम्स, मतलब क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स बोथ, एंड ग्लूट्स ऑल्सो। उसके 3 सेट करने के बाद मैं मूव ऑन करूँगा क्वाड फोकस्ड एक्सरसाइज के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं लेग एक्सटेंशन। आज मैं सोच रहा हूँ कि सीसी स्क्वाट्स ना करूँ, और सीसी स्क्वाट्स के बदले मैं हैम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। खैर, उसको करने के बाद मैं करूँगा अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज, जो मैं शायद लास्ट टाइम करी थी। उसको बोलते हैं RDLs, दैट इज रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। और मैं उसको करूँगा स्मिथ मशीन पे, जिससे हमारे हैम्स ज़्यादा फोकस के अंदर आए। तो आज जैसे हमने कल वादा किया था कि हम लोग जल्दी सो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि मेरे पेरेंट्स को कहीं जाना था। मॉर्निंग मॉर्निंग में निकलना था 4 बजे के आसपास में। तो मैं 12 बजे सोया था, और मैं शायद उन लोगों ने मेरे को 2:30 बजे उठाया था मॉर्निंग के अंदर। कुछ काम था और फिर वो चले गए थे। आज थोड़ा मैंने अपनी स्लीप साइकिल को ठीक किया, और मैंने अच्छी स्लीप ली आज। और अभी बज रहे हैं 7:30 मॉर्निंग के। यूजुअली मैं सुबह 5 बजे तक निकल लेता हूँ जिम के लिए, लेकिन आज हम लोग निकलेंगे पौने 8 या फिर 8 बजे के आसपास में। हमारी ट्रस्टेड 2 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी आज भी हमारे साथ है। हम प्री वर्कआउट नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि प्री वर्कआउट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, मेरे लिए कॉस्टली पड़ता है। इसलिए मैं उसको खाली चेस्ट के दिन लूँ, जिस दिन मैं अपने आप को ज़्यादा पुश करने की कोशिश करता हूँ। चेस्ट के दिन मेरी 2 मेजर मसल्स यूज़ हो रही हैं। पहला चेस्ट, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज शोल्डर्स, एंड देन आई डू एब्स, एंड आई ऑल्सो डू द कार्डियो। तो मुझे लगता है उस दिन मुझे प्री वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट आ रहा है, जो मेरे पास करंटली है, उसको बोलते हैं शायद मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम करके बोलते हैं उसको। काफ़ी अच्छा है वो। उसको लेते से ही ऐसे कान में झंझनाहट से शुरू हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उसका स्टेबलाइज एनर्जी पैटर्न दिखाई देता है। और एक्सरसाइज के बाद हम लोगों को कुछ भी अपनी एनर्जी लेवल में ड्रॉप नहीं दिखाई देता। तो उसको बोलते हैं, अब पोस्ट वर्कआउट क्रैश बोलते हैं उस चीज़ को। खैर, उसके अंदर जो कैफीन है वो शायद 200 mg के आसपास है, तो मुझे लगता है कि सही है, सही अमाउंट ऑफ कैफीन है। और हम लोग मॉर्निंग में इतना कैफीन कंज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक स्टडीज़ ने पाया है कि अगर हम लोग 2 चम्मच ग्राउंड ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो हम लोग को अराउंड 50 mgs ऑफ कैफीन मिलता है 2 चम्मच कॉफ़ी के अंदर। तो अगर मुझे इसको, कॉफ़ी को, प्री वर्कआउट से कंपेयर करना है, कि मेरे को प्री वर्कआउट में 200 mg मिल रहा है और इसमें 50 मिल रहा है, तो मुझे कितना, 100 100 इंटू 2 8 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। दैट इज़ क्रेजी। तो मैं क्या करता हूँ, इससे मेरा काम हो जाता है 50 ग्राम, 50 mg कैफीन से। तो हम लोग रेडी है ऑलमोस्ट। हर चीज़ हम लोगों ने कर ली है, अब बस मैं वेट नापूंगा और मैं निकलूँगा। तो अगर किसी को पूछना है कि भाई हमको वेट कम करना है, जैसे कि मैंने कम किया था, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने वेट कम कैसे किया, मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट क्या मैंने यूज़ किया एक्सटर्नल जिससे मैं वेट कम कर पाया, देखिए 2 ही चीज़ थी। पहली चीज़, आप जो भी खा रहे हो उसको नाप लो,
ऐप के अंदर, और दूसरी चीज़ हार मत मानो। बस ये दो ही चीज़ थी। नापने के लिए मैं क्या करता था कि एक छोटा सा मैं स्केल मंगवा लिया, शायद वो बीट एक्सपी का था, अमेजोन से मंगाया था, 160 रुपये का था वो अभी भी चल रहा है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, अभी भी चल रहा है वो। तो अभी भी मैं उसको यूज़ करता हूँ प्रोटीन डालने के लिए और चोकोस वगैरह डालने के लिए। और मैंने शायद आपको बताया नहीं है कि मैं चोकोस 40 से 50 ग्राम नहीं, मैं 70 से 80 ग्राम खा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूध भी उसके साथ 500 से 600 ग्राम यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मिलीलीटर यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं दूध को भी ग्राम में नापता हूँ। उसके अलावा उस पोस्ट वर्कआउट मील से पहले मैं प्रोटीन भी कंज्यूम करता हूँ, और उसके साथ भी दूध लेता हूँ। उसके साथ मैं डबल टोन दूध लेता हूँ, जो कि होता है आई थिंक 360 ml डबल टोन। तो अच्छा खासा प्रोटीन हम लोगों को दूध के साथ में मिल जाता है। अब कोई पूछेगा कि भाई हम लोग प्रोटीन दूध के साथ पिए या फिर हम लोग पानी के साथ पिए, फिर रॉ खा ले। रॉ खाने तो बेवकूफ़ी होती है, वो पचेगा नहीं तुमको, और गले के अंदर जाएगा नहीं। एक बात आती है पानी और दूध। आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप पानी या फिर दूध दूध में से ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोटीन लेता हूँ आइसोलेट और फ्लेवरलेस, उसको दूध में डालता हूँ। तो फ्लेवरलेस की वजह से उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, क्रिएटिन इन द फ्लेवर होता है, तो क्रिएटिन साथ में मिक्स कर देता हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है तीनों का मिक्सी में ब्लेंड करने के बाद। आप शेक भी कर सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, बट मैं पानी में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि दूध क्या करता है, हमारी प्रोटीन को बढ़ाता है हमारे शेक के अंदर। फॉर एग्जांपल 100 ml दूध के अंदर आई थिंक 7 ml करीबन, सॉरी 7 ग्राम करीबन प्रोटीन होता है। तो आप अगर, जैसे कि मैं 600 ml 800 ml दूध करीबन पीता हूँ, 800 नहीं, 960 ml दूध पीता हूँ करीबन। तो मतलब 63 ग्राम प्रोटीन तो मुझे सिर्फ दूध से मिल गया। 63 ग्राम प्रोटीन। उसके अलावा मैं 50 ग्राम प्रोटीन पी प्रोटीन आइसोलेट से ले रहा हूँ, और उसके अलावा मैं सोया बड़ी खा रहा हूँ, चौकोस खा रहा हूँ, दाल वगैरह बनती है तो वो खाता हूँ। तो मतलब प्रोटीन मेरे दिन का हो जाता है। आज क्या है, तुम आज मम्मी तो है नहीं आज, तो मैं क्या करूँगा घर के अंदर ही, दो में से एक चीज़ करूँगा। या तो मैंने कल ना एक रेसिपी देखी थी, एक नहीं कई रेसिपी देखी थी सोए बड़ी की, उसको हम लोग कैसे पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो एक चैनल है वो पहले हेल्थ करके, बहुत अंडररेटेड चैनल है। अगर आपको कभी मिलता है टाइम यूट्यूब पे सर्च करने का, बहुत अच्छा चैनल है वो, देख सकते हैं आप। उसने उसमें तरह तरह के रेसिपीज बताई थी सोए बड़ी से, विद हैविंग 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील, और बहुत सस्ती थी वो, और तुरंत बन जाती थी। तो मैं उनमें से कोई एक ट्राई करूँगा। उसमें पता क्या क्या था, उसमें था हलवा, टिक्का, और ऐसे जल्दी जल्दी चीज़ें बन, रोटी थी। रोटी तो खैर मैं पहले ही बनाता था। और रोटी के लिए क्या था कि हम लोगों को 1:1 का रेशियो यूज़ करना होता है विद द सोए आटा एंड द नॉर्मल आटा। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल आटे को कम यूज़ करेंगे ना, तो वो आटा बाइंड नहीं होता ढंग से, और वो रेती रेती टाइप का हो जाता है। रेता मतलब कि सैंडी टाइप का रहता है वो, और वो गुनता नहीं है ढंग से, और गुनने के बाद वो बेलता भी नहीं है ढंग से, बेला भी नहीं जाता उसको ढंग से। और सेकने की तो बात ही अलग है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी तैयार तो ऑलमोस्ट हो ही गया हूँ, बस मेरे को नी कैप्स पहनने हैं अपने पैरों में, और फिर मैं जूते वगैरह पहन के निकलता हूँ जिम के लिए। और मैं इसको फिनिश करने के बाद वेट नाप के आपसे मिलता हूँ जिम में। बाय। Alright, as promised, 25 kgs single leg curls.
Other leg. Hey. So. Oh, get my shit. Oh no. Oh, is he gonna hold Alright, rested well enough, 4 minutes. Now, let's fucking go. 25 kgs, Smith machine, pause, squats.
Come on, Ash. One more. Yes. Again. Hey. Hey. Yeah. Oh my. 5 minutes rested. Now 30 kg. Oh, that's a go. No more weight. Hey. Okay, last set. Again 30 kg. Let's give our best. One more. आज हम लोग 85 kg से स्टार्ट करेंगे. नो 90 kg से स्टार्ट करेंगे. 60 squat. Yeah. We will do 60 squat. Let's go. Go slow, slow, slow. All the way down.
Let's do the last set. It's gonna be 45 kgs. Oh my god. Alright. I hope it is visible. Let's fucking do the thing and get the hell out of here. I hope it is visible. Yes, it is. You can see my legs are growing. Height. Right. तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। आज जो हमने लेग्स की एक्सरसाइज करी है उसमें हमने हैम्स को फोकस किया था, जैसे हम लोगों ने सुबह बात करी थी। और मुझे लगता है कि हैम्स पे हम लोग सिंगल लेग कर्ल की वजह से ज़्यादा ग्रो करने के लिए हमने मेहनत करी है आज। मुझे यकीन नहीं था खुद पे कि मैं 25 केजी नहीं, 30 केजी नहीं, 35 केजी तक लगा पाऊंगा इन सिंगल लेग हैम कर्ल। तो आज मैं खुद ही को सरप्राइज़ कर लिया हूँ। और जो हमने लास्ट में उसका फिनिशिंग सेट लगाया था कर्ल के अंदर, जिसमें हम लोगों ने दोनों लेग इंडिविजुअली करे और फिर दोनों लेग एक साथ करे, उसकी वजह से मेरे हैम्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। ओके, आज मेरा ज़्यादा मन नहीं था क्वाड पे फोकस करने का, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, इनफैक्ट बहुत एन नंबर ऑफ टाइम से मैं सिर्फ क्वाड्स पे फोकस कर रहा हूँ और मैं विजुअली देख सकता हूँ अपने क्वाड्स को ग्रो होते हुए। लेकिन हैम्स में जो एक पीछे की तरफ से लाइन बनती है वो मुझे चाहिए, वो कुछ भी करके मुझे वो लाइन चाहिए। तो उसके लिए अब से मैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सोलरली ऑन क्वाड्स आई विल फोकस ऑन हैम्स। तो इसीलिए मैं आरडीएल को अपने शेड्यूल में ऐड कर रहा हूँ। और इन दी एंड जैसे मैंने दिखाया, मैं आरडीएल्स की 3 एक्सरसाइज करी थी, मैंने 3 सेट करे थे और अभी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं लेग्स। देखते हैं कि कल कैसा होता है। तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि हम लोगों को प्रोटीन कितना लेना चाहिए दिन के अंदर। तो देखिए, स्टडीज़ में ये पाया गया है, मैंने स्टडीज़ पढ़ी हैं, वो मैंने स्टडीज़ करी नहीं है, मैंने पढ़ी हैं वो स्टडीज़, पब्लिकली अवेलेबल हैं, कि अगर हम लोग अपनी प्रोटीन को दिन में कितना काउंट करना चाहें तो उसके लिए एक नॉर्मल फार्मूला है। फार्मूला है कि आपका जितना भी वेट है ना इन केजीज़, उस वेट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मान लो मेरा वेट 75 है, अभी तो खैर बढ़ा हुआ है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दैट इज़ 150 केजीज़। तो आपको 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन यू नीड फॉर बॉडी बिल्डिंग। दैट इज़ अ रफ आइडिया। तो कुछ अगर आप यूट्यूबर्स को देखोगे तो कुछ लोग बोलेंगे आपको कि नहीं 1.8 ग्राम पर केजी लेना चाहिए, कुछ बोलेंगे नहीं 2.5 ग्राम पर केजी लेना चाहिए, कुछ बोलेंगे नहीं 3 ग्राम पर केजी लेना चाहिए। बट मैंने अपने पिछले कुछ सालों में ये नोटिस करा है, जब से मैं 2 टाइम्स ऑफ ईच 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स वाई किलोग्राम, जब से मैं ये ले रहा हूँ
प्रोटीन, तब से मेरी ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल लेवल पे है। तो मैं ये मतलब काफ़ी बार मैं कॉम्प्लीमेंट भी सुन चुका हूँ कि आप बीच में पहले पतले हो गए थे, आप काफ़ी मस्कुलर लग रहे हैं, मतलब आपने एक बॉडी कैसे बनाई, आप कितना प्रोटीन लेते हैं, क्या खाते हैं, आप क्या स्टेरॉइड्स पे हैं। तो एक नेचुरल लिफ्टर के लिए सबसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट यही रहती है कि जब कोई पूछता है आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं तो वो मतलब एक अलग तरीके से वो होती है, अचीवमेंट होती है एक तरीके से। जैसे कि मान लो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आपने कोई एग्ज़ाम निकाल लिया और लोग आपसे बोले कि आप चीटिंग करके आए हो तो एक अलग ही अचीवमेंट लगती है वो तो आज है सैटरडे और आज है हमारा दशहरा का दिन। घर पे कोई नहीं था तो मेरे को जल्दी आना पड़ा घर के अंदर, बट मैंने अपनी एक्सरसाइज सारी पूरी करी। आज मैं आपको वो घुटने वाली एक्सरसाइज नहीं बता पाया, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगली लेग की एक्सरसाइज में मैं वो भी इंक्लूड कर दूं। सरप्राइजिंगली आज जो केले के दाम थे वो थे 80 रुपये पर दर्जन तो खैर वो केले वाला मेरा दोस्त है तो मैंने उससे एक केला और एक्स्ट्रा ले लिया, वहीं खा लिया था। तो मैं 3 केले और खाऊंगा घर के अंदर। मैं प्रोटीन शेक पीऊँगा अपना विद मिल्क एंड देन आई विल ड्रिंक द चोकोस, राइट, दैट वुड बी माई नाश्ता। मैं सोच रहा हूँ आज क्योंकि छुट्टी है, सैटरडे है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं दोपहर में बड़ी बनाऊँ, लेकिन बड़ी की रोटी बनाऊँ। मतलब सोया जो चंक्स होते हैं उसको मैं पीसूँगा अराउंड 70 ग्राम और 80 ग्राम्स, उसको पीस कर मैं उसकी रोटी बनाऊँगा आफ्टर कंबाइनिंग विद इट आटा। और सब्जी का देखते हैं क्या करते हैं, सब्जी मैं ऑर्डर कर सकता हूँ या फिर कुछ बना सकता हूँ, सब्जी का देखते क्या करते हैं। लेकिन दोपहर में मेरा ये प्लान रहने वाला है। देखिए सोया बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब बहुत सारे देशों ने सोया को निकाल रखा है और इनफैक्ट जो प्रोटीन बनाने वाली कंपनी होती है ना, वो भी ऐसा बोलती हैं जिससे सोया बेकार चीज़ होती है, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे। उनको फ़ायदा तभी मिलेगा जब उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदेंगे। देखिए सोया में 1/2 ग्राम प्रोटीन होता है पर ईच ग्राम ऑफ सोया। अगर आप 100 ग्राम सोया खा रहे हो तो आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, इनफैक्ट 52 मिल रहा है कुछ अच्छे ब्रांड्स में, जैसे न्यूट्रेला होता है। तो हालांकि वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, मतलब कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। उसको कंप्लीट बनाने के लिए आप लोग मिल्क ऐड कर सकते हैं, राइस ऐड कर सकते हैं, उससे आपको सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो एक चीज़ वो थी, और एक चीज़ थी कि हम लोग अपनी डाइट में घी क्यों नहीं लेते। देखिए कुछ ना सालों पहले, शायद 1980s की बात है, जो यूएस में एक स्टडी करी गई और वो स्टडी पेड थी। मतलब वो क्या किया गया था, मतलब ऐसे बताया गया उसके अंदर, स्टडी के अंदर, कि घी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन उसके बाद 2005 में और रिसेंटली भी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं कि घी हमारे लिए उल्टा फ़ायदेमंद होता है। एक्चुअली जो कंपनीज़ है ना, ये अपना तेल बेचना चाहती थी, रिफाइंड तेल। तो इन लोगों ने पूरी दुनिया को ऐसा बेवकूफ़ बनाया, यूरोपियन देशों ने, यूएस वाले देशों ने, इनफैक्ट इंडिया में भी इतने लोग बेवकूफ़ हैं कि हम लोग रिफाइंड पसंद करते हैं, हम लोग अपना घी पसंद नहीं करते। जबकि घी में सबसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सबसे अच्छा सैचुरेटेड फैट होता है। घी हमारे लिए प्योरली अच्छा होता है, हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, लेकिन प्योरली अच्छा होता है इन गुड अमाउंट ऑफ फैट में, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट में लेते हैं तो। रिफाइंड कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे आप फ्लावर ले लो, मतलब आटा ले लो, आप ऑयल ले लो या फिर चीनी ले लो, रिफाइंड कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन कंपनीज ऐसे दिखाती हैं कि हमारे रिफाइंड में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हेल्दी है, ये हेल्दी है। स्टडीज़ ने पाया ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उनका जो तेल है वो बहुत ही घटिया होता है इन, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, व्हेन कंपेयर टू घी। लेकिन सिर्फ घी को नीचे करने के लिए इन लोगों ने इतने कॉन्स्पिरेसीज रची हुई हैं। सेम चीज़ प्रोटीन के साथ भी है। 2 स्टडी करी गई, एक तरफ था वीगन प्रोटीन, एक तरफ था हमारा वे प्रोटीन। दोनों को नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब इंसानों के ऊपर, उन लोगों ने दोनों तरीके के सैंपल्स दिए और ये पाया गया एट द एंड ऑफ आई थिंक फ्यू मंथ्स, दोनों में कोई चेंज नहीं है। दोनों में कोई भी ऐसा डिसिमिलैरिटी नहीं है जो वीगन प्रोटीन और वे प्रोटीन में था। मतलब हमको हाफ प्राइस में जब सेम परफॉर्मेंस मिल रही है
तुम लोग डबल प्राइस क्यों देंगे किसी भी चीज़ को, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने वीगन प्रोटीन पे स्विच कर लिया और मेरे को परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली सेम मिल रही है। उसमें जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ दो ही हानि होती है उसकी। पहला कि उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है और मिक्सिबिलिटी बहुत ख़राब होती है, तो मैं तो उसको दूध दूध से मिलाकर पीता हूँ। खैर, आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी, जैसे मैंने पहले बताया, वो हैम्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस थी। और हम कल करेंगे चेस्ट। कल है संडे, तो हम लोग कल करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। दोपहर में आएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे 3 से 4 बजे तक आ जाएं। नहीं हो पाए तो हम लोग 6 बजे के आसपास करेंगे, क्योंकि संडे है इसलिए जिम खाली रहेगा। तो कल मज़ा आने वाला है मुझे लग रहा है। तो आज का दिन मुझे लग रहा है कि अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अपने गोल को सुबह ही अचीव कर लिया है। इसलिए चलिए इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल चेस के दिन। बाय।